नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से यादव नेताओं को 2027 के चुनाव में टिकट दे सकती है, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। कौन कौन से लोग प्रबल दावेदार हैं। वैसे तो यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, सही है कि नहीं? भले कोर वोटर है, लेकिन बीजेपी भी यादवों को टिकट देगी। क्यों देगी, इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ा से यादव बाहुल्य सीटों के बारे में। यादव बाहुल्य सीटें आखिरकार हैं कौन कौन सी यादव बाहुल्य सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जो यादवों की आबादी है, टोटल ओबीसी में जितने ओबीसी हैं, ओबीसी में 20% यादव हैं। मतलब आप थोड़ी देर 15% निकाल दीजिए उनके लिए, सामान्य वर्ग के लिए 15% निकाल दीजिए, 20% एससी के लिए निकाल दीजिए, तो कुल आबादी जो बन रही है उसमें यादव की आबादी सबसे ज़्यादा है और टोटल आबादी में 9 से 10% है। और किस किस इलाके में है आप देखिएगा, इटावा में, एटा में, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, संत कबीर नगर, फैजाबाद, बदायूं, मतलब इन इलाकों में तो हैं ही, कन्नौज में भी है और इलाकों में है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बीजेपी यादवों को तोड़े। कैसे तोड़ेगी, उसके पीछे रणनीति क्या होती है। जैसे कहीं कहीं पर समाजवादी पार्टी जोड़ लेती है कि यादव और मुसलमान का जो वोट है, इतना अगर हमको मिल जाए, मतलब इतने से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। 40-45% जहाँ होता है वहाँ पर बीजेपी दांव खेल देती है। बीजेपी दांव खेल, वहाँ पर समाजवादी पार्टी कई जगहों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती है, और उतारती है, उसका कोर वोटर है और उतारना भी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्या गेम खेलती है, यादव को खड़ा कर देती है। आपको गिना दूं मैं, आपको कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन बड़ा बनता है और समाजवादी पार्टी मुस्लिम को टिकट दी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने यादव को खड़ा किया नहीं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर, नहीं भैया, यादवों का वोट तो पूरा सपा को मिलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, पूरा मिलता है। और बसपा है जिसको लोग बी टीम के तौर पर जान रहे हैं, अगर भाजपा ने यादव नहीं दिया तो बसपा यादव दे देती है, ताकि यादव वोट कुछ सपा में जाए और जो भी जाए 2000-4000 बसपा में या तो भाजपा में चला जाए। इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है लोगों के अंदर, इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, जौनपुर की सदर सीट भाजपा के यादव विधायक हैं, अयोध्या की रुदौली सीट भाजपा के यादव विधायक हैं, और उसके अलावा बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा मुस्लिम को अगर देती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, किसी पिछड़े को दे देती है। पिछड़ों में कहीं पर मौर्या को दे देगी, कहीं पर कुर्मी को दे देगी, कहीं पर ब्राह्मण को दे देगी। तो इससे बीजेपी की रणनीति बहुत मजबूत है वाकई में। अब इससे क्या होगा, जैसे सबसे पहले आप देखिएगा, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इस गढ़ को अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं हिला पाई। चाहे आप 2004 का मामला देखें, 2009 का मामला देखें, 2014 का मामला देखें, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद 19 का मामला आप देखेंगे, और 24 में भी डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव जीती है। ये है बहुत बड़ा गढ़। और देखो, जब सपा ने यहाँ यादव कैंडिडेट खड़ा किया तो हमेशा बीजेपी ने यहाँ पर शाक्य कैंडिडेट खड़ा किया, एक आध बार को छोड़कर। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की रणनीति बदल गई है। समाजवादी पार्टी की रणनीति जो बदल गई है, तो यादव को थोड़ा किनारे लगा रही है। क्यों किनारे लगा रही है, उसको पता लग गया है कि हमको यादव से नहीं काम चलेगा, मुसलमान से नहीं काम चलेगा, और हमको समण वोट तो देंगे नहीं। कितने % देंगे आप लोग खुद ही कमेंट करिएगा। तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, अब शाक्यों को भी अपने यादव बाहुल्य इलाके में टिकट दे रही है, मौर्या को भी दे रही है, कुर्मी को भी दे रही है, लोध को भी दे रही है, एससी को भी दे रही है, जिससे फायदा मिले।
अब जैसे आप देखेंगे एटा में देवेंद्र यादव जीते ना, देवेंद्र यादव सपा से जीते। और आप देखिएगा थोड़ी देर के लिए एटा में बीजेपी पहले शाक्य को देती थी और अब की बार लुधी को बीजेपी ने दिया, और एटा में समाजवादी पार्टी ने शाक्य मौर्य एक ही हैं 2024 में दे दिया। देखो यादव और शाक्य का कॉम्बिनेशन बन गया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। देख लीजिए राजवीर सिंह उर्फ रज्जू भैया जो जीते थे 2014 में, हार गए, और 2009 में कल्याण सिंह जीते थे, हार गए। तो 2014 में बीजेपी केवल इसी कारण हारी थी, समाजवादी पार्टी। देवेंद्र सिंह यादव को अगर आप टिकट दे देंगे तो यादव ही रहेगा आपके पास। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आप देख लीजिए फिरोजाबाद में लगातार अच्छे यादव जीते। एक बार बीजेपी यहाँ पर 2019 में पिछली बार जीत गई, और बीजेपी यहाँ पर क्या कर रही है, दूसरी बिरादरी को कैंडिडेट बना रही है। इटावा सुरक्षित सीट है, यादव बाहुल्य सीट है। इसके पहले रघुराज सिंह साह के चुनाव जीते यहाँ पर, 2009 में प्रेमदास कटेरिया जीते, इस सुरक्षित सीट हो चुकी है। अशोक दोहरे चुनाव जीते, और अब क्या हो गया, अब की बार 2024 में समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीत लिया, क्योंकि जब नवल किशोर शाक्य को उधर एटा में देवेश शाक्य को टिकट दिया तो शाक्य और यादव का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा बन गया। इससे समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। बदायूं में आप देख लीजिए, चाहे जब शेरवानी चुनाव जीता करते थे यहाँ पर सपा से, धर्मेंद्र फिर जीतना शुरू किए। फिर उसके बाद एक बार यहाँ पर मामला संघमित्रा मौर्य ने 2019 में जीत लिया। 2024 में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के बेटे चुनाव जीत गए। फैजाबाद में देखिए, आप देखिएगा 2004 में बसपा ने जीता, क्योंकि मित्रसेन यादव यादवों के बड़े नेता। नीलवर खत्री कांग्रेस से जीते। अब समझिएगा 2014 की बात करते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह को टिकट दिया, और समाजवादी पार्टी किसको दी, समाजवादी पार्टी ने मित्रसेन यादव को टिकट दिया। भाई यादव ही रह गया आपके पास, मुसलमान आपके पास आएगा, मुसलमान कुछ कांग्रेस में चला गया। अब की बार क्या किया, अब की बार दिमाग घुमा दिया अखिलेश यादव ने। यादव तो आपके पास है ही, मुसलमान भी आपके पास है, अब की बार क्या कर दिया, सामान्य सीट पर दलित टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। तो आप देखिएगा जौनपुर में अब की बार देखिए, थोड़ा समझिए इससे, पारसनाथ यादव जीते, एक बार जीत गए, दोबारा भी समाजवादी पार्टी ने पारसनाथ यादव को दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद बसपा, उसके बाद 2019 में सपा चुनाव जीती, सपा बसपा का गठबंधन चुनाव जीता, श्याम सिंह यादव चुनाव जीते ना, सपा बसपा का गठबंधन था तब जीत गए। तो क्या होता है कि समाजवादी पार्टी को अब एक पता लग चुका है, और बीजेपी को भी यही स्कीम बीजेपी खेली है, चाहे जहाँ देख लीजिए। आजमगढ़ की बात तो छोड़ दीजिए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत ही रही है। और बलिया में आप देखिए चंद्रशेखर जीते, कपिल देव यादव यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नीरज शेखर लड़े, सपा से जीते, संग्राम सिंह यादव बसपा से चुनाव लड़े। और उसके बाद 2014 में भरत सिंह चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ने नीरज शेखर को दिया। 2019 में बलिया में सनातन पांडे लड़े, चुनाव जीते नहीं, हार गए 15,000 वोटों से, अब की बार जीत गए। तो अब हम बात करते हैं कुशीनगर की। कुशीनगर में देख सकते हैं आप लोग, देखिएगा बालेश्वर यादव यहाँ पर लड़े, आरपीएन सिंह अलग पार्टी थी, कांग्रेस का एक गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर भाजपा ने कब्जा किया है। यही सीट सपा नहीं जीत पाई, यादव बाहुल्य वाली, बाकी लगभग सीट सपा चुनाव जीत गई। अब समाजवादी पार्टी के सामने बलिया से संजय यादव को टिकट दिया जाएगा 2027 में, आप देखिएगा क्यों दिया जाएगा। वर्तमान के जिला अध्यक्ष भी हैं और 2017 में चुनाव लड़े, और इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट अब की बार खड़ा किया था, वो कैंडिडेट चुनाव जीत गया ना। 2017 में चुनाव जीते थे, तो समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी संजय यादव को टिकट देगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों करहल से अनुजेश यादव ने अब की बार तगड़ी फाइट दी थी समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के ऊपर यहाँ पर अनुजेश यादव को लड़ाया गया, फिर लड़ाएगी समाजवादी पार्टी के सामने, आप देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला नाम है महेंद्र यादव, सीतापुर की किसी विश्वा विधानसभा से। अब यहाँ पर भी यही मामला है, यादव बाहुल्य इलाका है सीतापुर, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा यादव है मैंने वहीं पर बताया बस आपको। अब 2017 में जीते थे, 2022 में लड़े, हार गए, नहीं 2022 में इनका टिकट काट दिया गया। 2024 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये चले गए फिर बसपा में, बसपा से लड़े, हार गए, लेकिन अब जाएंगे भाजपा में, तैयारी कर रहे हैं। अगला नाम है दोस्तों रुदौली के विधायक हैं रामचंद्र यादव, कभी सपा में रहे,
लेकिन लगातार रुदौली से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने इनको भी मैदान में उतारा जाएगा फिर से एक बार। जौनपुर सदर से पिछली बार चुनाव जीते गिरीश चंद्र यादव। सपा ने किसको दिया? मुस्लिम को, और जाहिर सी बात है सपा मुस्लिम को देगी, तो भाजपा ने यादव को दे दिया, और यादव को दे दिया तो भाजपा के पास सवर्ण है ही, बैकवर्ड भी उसके साथ चला गया, फिर कुछ दलित भी उसके साथ चला गया, क्योंकि मुस्लिम हिंदू को वोट देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम को वोट बहुत ही कम देते हैं। यादव तो दे देगा पार्टी के नाम पे, लेकिन उनमें से 10-20% लोग क्या करेंगे? किनारे हो लेंगे, बिरादरीवाद देखने लगते हैं। अगला नाम है निरहुआ अम्रपाली दुबे। जोड़ी सुपरहिट है, डुपर हिट है, आप लोग जानते हैं। और 2027 में इनको भी, अभी तो कह रहे नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप देखिएगा चुनाव लड़ाया जाएगा, लड़ेंगे। अगर बीजेपी ने कह दिया लड़ना है तो लड़ना है। अगला नंबर आता है रमाकांत यादव के बेटे हैं अरुण कांत यादव। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था तो लोगों को बुरा लगा, मैंने कहा रमाकांत यादव भाजपा में जा सकते हैं। लोगों को बुरा इसलिए लगा कि यादव हैं, वो तो जा ही नहीं सकते। रमाकांत यादव सपा से राजनीति की, भले शुरुआत तो ऐसे किए थे दूसरी कोने पार्टी से, लेकिन रमाकांत यादव किसी पार्टी के नहीं हैं। जहां फ़ायदा मिलेगा वहां चले जाएंगे। अभी सपा के विधायक हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, लाइट चली गई है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपर्णा यादव हैं। अपर्णा यादव को भी भारतीय जनता पार्टी 2027 में यादव बाहुल्य सीट से ही उतारेगी। जहां पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उतारा, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यादव का कैंडिडेट लेकर पहुंच जाएगी। आप देख लीजिएगा। सुभाष यदुवंशी हैं, नए चेहरे हैं, और समाजवादी पार्टी में उनको नहीं, भारतीय जनता पार्टी में उनको अच्छी जगह मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक है मनोज यादव। सिकंदरापुर विधानसभा शायद पड़ती है वहाँ पर, जहाँ से आलमबदी चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी मुसलमान खड़ा करेगी, ज़्यादातर सीटों पर मजबूत यादव नेता पाएगी, उसको खड़ा कर देगी। क्योंकि अगर यादव खड़ा करेगी तो बिरादरी के नाम पे 10-20% यादव चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है? हमारी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।